हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह क्लियर करना चाहता हूं कि यह वीडियो किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं है। न ही इस वीडियो में किसी पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर जो है वो बातें की गई हैं और न ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हूं। इस वीडियो में जो फैक्ट्स यूज़ किए गए हैं वह मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर्स पर पूर्णतः आधारित होते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को जो है वो अपने बड़े यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के जितने भी नौजवान हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने पेरेंट्स, अपने बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी आखिरकार पता लग सके कि उनके बच्चे और हिमाचल प्रदेश का युवा जो है वो पिछले कुछ माह से कितने तनाव से गुजर रहा है, कितने फ्रस्ट्रेशन से उनकी लाइफ जो है वो इन दिनों गुजर रही है, ताकि वो आपके साथ खड़े रह सके। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार के और बेखौफ और एक सच जो फैक्ट्स होते हैं वो आपके सामने आ सके। तो वीडियो करते हैं शुरू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे बड़ा मुद्दा या सवाल जो इस समय हिमाचल प्रदेश में आग पकड़ रहा है कि 6 महीने के कार्यकाल में आखिर हिमाचल के युवा के साथ क्या हुआ है, और इसे जानने के लिए हमें जो है वो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि अपने जो 6 महीने के कार्यकाल है उसे शुरू से जो है वो एनालाइज करना पड़ेगा। 8 दिसंबर को जो है वो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आता है और कांग्रेस बेहद अच्छे बहुमत के साथ जो है वो चुनाव जीत जाती है। वह हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसमें कि जनता ने जो है वो बहुत ही अच्छे और पुरजोर तरीके से जो है वो उनका समर्थन और उनका साथ भी दिया था। अब होता यह है कि 12 दिसंबर को नवनिर्मित सरकार द्वारा जो है वो पिछले 6 माह में खोले गए संस्थानों को डीनोटिफाई कर दिया जाता है। इसके साथ ही 6 से 9 माह पुराने सभी फैसलों पर जो है वो पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि सरकार के मुताबिक जो है वो यह विगत सरकार द्वारा दिया गया चुनावी प्रलोभन था। परंतु सरकार द्वारा इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि इन संस्थानों को खोलने में और इन संस्थानों के विनिर्माण में भी जो है वो किसी पूंजी का उपयोग हुआ है, किसी रकम का उपयोग हुआ है, जो कि डायरेक्ट जो है वो आम जनता की जो है वो झोलियों से निकल कर आती है। 13 दिसंबर को जो है वो सरकार द्वारा 9 माह पुरानी डायरेक्ट भर्तियां जो हैं वो रद्द कर दी जाती हैं, जो बैकडोर्स एंट्री के जो है वो थ्रू हुई थी। साथ ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी हो रहे मल्टीटास्किंग भर्ती पर रोक लगा देती है सरकार, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि यह भर्तियां सिफारिशों के यानी कि अप्रोच के आधार पर हुई हैं, और जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति को मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आंशिक रूप से जो है वो एक सत्य भी है, एक बहुत कड़वा सत्य जो है वो सरकार ने समक्ष लोगों की जो है वो रखा था। यहाँ से जो है वो अभ्यर्थियों का सीएम से मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि चुनावी दौर में कांग्रेस द्वारा यह साफ कहा गया था कि वह युवाओं के साथ खड़ी है, चाहे जितने मर्जी कोर्ट केसेस हैं जिनसे युवा पिछले कुछ माह से जूझ रहे हैं या कुछ सालों से जूझ रहे हैं, सरकार उनका आते ही सत्ता में जो है वो सोल्यूशन निकाल कर रहेगी। अब 15 दिसंबर को जो है वो JOAIT 817 के अभ्यर्थी जो है वो सीएम साहब से मिले। वह कोर्ट केस को जल्दी सुलझाने की जो है वो गुहार उन्होंने सीएम साहब से लगाई, क्योंकि वह पिछले कुछ सालों से जो है वो इस मानसिक संतुलन में और कोर्ट केसेस के चक्कर में फंसे हुए हैं, और जिससे कि उन्हें नौकरी से जो है वो वंचित रहना पड़ रहा है। 16 दिसंबर को जो है वो हाई कोर्ट जो है वो HPSSC को फटकार लगाती है RNP रूल्स के रिगार्डिंग, क्योंकि एक अभ्यर्थी को लगातार 4 सालों तक जो है वो कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे अपनी नौकरी को हासिल करने के लिए, और इन RNP रूल्स की जो क्लियरेंस नहीं है, इन रूल्स में जो क्लैरिटी नहीं है, इनकी वजह से जो है वो और भी कई भर्तियां जो है वो कोर्ट केसेस में चली जाती है, और अभ्यर्थियों को जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। एग्जाम क्रैक करने के बावजूद भी जो है वो अपनी नौकरी से उन्हें, अपने हक से उन्हें जो है वो वंचित रहना पड़ता है। अब 18 दिसंबर को जो है वो JOAIT 817 के अभ्यर्थी गोकुल बुटेल से जो है वो मिलते हैं, और 22 को सीएम से मिलने का जो है वो उन्हें आश्वासन प्राप्त होता है। साथ ही 18 को ही डेप्यूटी सीएम ने जो है वो JOAIT 817 के विषय में और पुरानी पेंडिंग जो हमारी भर्तियां फंसी हैं उनके विषय में जो है विचार करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिससे कि युवाओं को जो है वो भरोसा हो जाता है कि जो आने वाली ये सरकार है, जो सरकार अब आई है, नवीन सरकार है, ये ज़रूर हमारे विषय में कार्य कर रही है। और जो कि उनका मानना बिल्कुल सही भी था, क्योंकि सरकार के जो हाव भाव थे वो ऐसे लग रहे थे कि अब जल्द ही इन भर्तियों को जो है वो कोर्ट से निकाल देगी। 20 दिसंबर को जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 17 सब डिवीज़न को जो है वो बंद कर दिया जाता है। कर्मचारियों की कमी व
पुरानी सरकार द्वारा चुनावी प्रलोभन जो है वो इसका कारण बता दिया जाता है और कहा जाता है कि अभी हिमाचल प्रदेश के पास इतना बजट नहीं है, इतना जो है वो हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि ताकि वहाँ पर जो है वो इतने ज़्यादा सब स्टेशन या फिर सब डिवीज़न को जो है वो चलाया जाए। 23 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के अंदर JOAIT 965 का जो वो पेपर लीक हो जाता है। वह सरकार तुरंत प्रभाव से एक्टिव मोड में जो है वो विजिलेंस की जांच इस पर बिठा देती है और पेपर को जो है वो कैंसिल तुरंत प्रभाव से कर दिया जाता है, जो कि सरकार का एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा था। यह CM साहब को जो है वो इस समय नायक नाम से भी जो है वो संबोधित किया जा गया था और युवाओं को जो है वो पूर्ण विश्वास हो चुका था कि अब जो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर आई और अब जो CM साहब हिमाचल प्रदेश के अंदर आए हैं वो हिमाचल के युवा की जो है वो साथ खड़े और हिमाचल के युवा की जो स्थिति है अब वो सुधरने वाली है। 26 दिसंबर को जो है वो HPSSC को सस्पेंड कर दिया जाता है। वह कर्मचारियों को जो है वो वहाँ पर सरप्लस पूल में डाल दिया जाता है और उन्हें इजाज़त दी जाती है कि वह अपने जो है वो पसंदीदा डिपार्टमेंट को चुन लें और वहाँ पर जो है वो उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब इसमें जो है वो सवाल ये खड़ा होता है कि युवाओं के भविष्य का क्या, भर्तियों का क्या होगा, कौन करवाएगा जो बचा हुआ प्रोसेस, उसे पूरा कौन करवाएगा। अगर कर्मचारी करप्ट हैं तो क्या वह बाकी डिपार्टमेंट में जाकर जो है वो करप्शन नहीं करेंगे, और अगर सभी करप्ट नहीं हैं तो क्या कमीशन को बंद करना ज़रूरी था। क्या मात्र 3-4 लोग जो वहाँ पर संलिप्त पाए गए थे या 4-5 लोग जो वहाँ पर करप्ट पाए गए थे, उन 4-5 लोगों के ही होने से जो है वो कमीशन बन रहा था, उनकी जगह जो है वो क्या बाकी के एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट नहीं किया जा सकता था। तो यह सवाल हिमाचल प्रदेश के युवाओं को जो है वो अब सताने लग गया था कि उनकी आगामी जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चलेगा। इसके साथ ही 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में JOAIT भर्ती और अन्य जो क्लरिकल भर्ती होती है उनके ऊपर भी जो है वो सवाल उठाया जाता है, परंतु उन्हें जो है वो अनदेखा कर दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर गौर फरमाने वाली दोस्तों ये बात है कि वह छात्र संगठन जो पहले HPU में PhD एंट्रेंस एग्जाम में धांधली का जो है वो आरोप लगा रहे थे और वाइस चांसलर का जो है वो घेराव रोज़मर्रा कर रहे थे, हड़तालें हो रही थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में चुनाव से पहले, वह इस सरकार में और चुनाव के बाद वह बिल्कुल देखने को नहीं मिला और पूर्णतः जो है वो शांतिपूर्ण माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बन गया। उन छात्र संगठनों द्वारा जो है वो एकदम चुप्पी ठान ली गई जो पहले जो है वो बैकडोर से जो हो PhD में एंट्रेंस का जो है वो विरोध कर रहे थे और उसके बारे में आवाज़ उठा रहे थे। तो वह सब जो छात्र संगठन है वह भी अब जो है वो चुनाव के बाद शांति जो है वो पूर्ण बर्ताव जो है वो पेश करने लग गए। 30 दिसंबर को जो है वो पहली बार 817 के भी लीक की खबर जो है वो अखबारों के माध्यम से जो है वो लोगों और युवाओं के सामने जो है वो सामने आई और आरोपियों के जो है वो इसमें संलिप्त पाने को जो है वो साबित किया गया। यह पेपर भी कहीं ना कहीं जो है वो लीक था, परंतु इसे दबाया गया और जांच को जो है वो अंदरूनी स्तर पर जो है वो चालू रखा गया और लगभग 4 से 5 माह बाद यह बताया गया कि 817 का जो है वो भर्ती एग्जाम था वह भी कहीं ना कहीं जो है वो लीक था और उसे भी जो है वो आरोपियों की इसमें संलिप्तता पाई गई थी। 30 दिसंबर को जो अखबारों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि राज्य के लगभग 2000 स्कूलों में जो है वो JBT के पद खाली हैं और 3 माह पहले जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो फाइल गवर्नमेंट को भेज दी गई थी, परंतु कोई इसके ऊपर नोटिस नहीं किया गया। यानी कि पिछली सरकार के समय में भी इसके ऊपर फाइल्स जो है वो भेजी गई थी, परंतु पिछली सरकार ने भी जो है वो इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जब JBT टीचर के जो है वो 2000 पद जो हैं वो स्कूलों में खाली है, तो आपके बच्चों का जो है वो स्कूल में किस प्रकार का भविष्य बनेगा, किस प्रकार की एजुकेशन वो आपके बच्चे जो है वो स्कूल में पाएंगे और क्या उन स्कूलों में उनका पढ़कर उनका भविष्य किस प्रकार संवर पाएगा। तो ये चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना दोस्तों आप लोगों का फर्ज है, हर एक इस युवा का फर्ज है जो कि न सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, परंतु पेरेंट्स को भी इस बारे में सोचना चाहिए जो अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों में लगातार भेज रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण भी होता है कि जिसकी वजह से कि माँ बाप अपने बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट विद्यालयों में जो है वो पढ़ाना प्रेफर करते हैं, बल्कि प्राइवेट अध्यापकों की जगह अगर हम बात करें सरकारी अध्यापकों की तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षक और काफ़ी ज़्यादा कुशल होते हैं, क्योंकि वो कमीशन पास करने के थ्रू जो है वो कमीशन पास करने के बावजूद जो है वो एक स्कूल में जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए काबिल होते हैं। 5 जनवरी को जो है वो खबर आती है कि JOAIT 817 पर जो है वो अगली कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही 60 दिन का समय लिया गया जांच के लिए, परंतु क्या ये कभी 60 दिन पूरे हो पाए, और ये हम जो है वो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, CM साहब द्वारा जो है वो खुद इंटरव्यू दिया गया था। आपके लिए पेश है इंटरव्यू की थोड़ी सी मीडिया बाइट। 60 दिन तो 15 मार्च को पूरे होंगे ना, 15 मार्च से 10 दिन पहले भी हो सकता है, 15 मार्च के 15 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन हम पारदर्शिता वाला व्यवस्था लेके आएंगे। जब बच्चों को ये तकलीफ ना हो
गरीब माँ बाप के बच्चे को ये तकलीफ ना हो कि कहीं पेपर लीक करके कोई अयोग्य छात्र तो नहीं बैठ पाया। ऐसी व्यवस्था के लिए काम चल पड़ा है और आने वाले समय में पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए हमने प्रण किया और देंगे। और जिन बच्चों के परिणाम नहीं निकले, JOIT का परिणाम सुप्रीम कोर्ट में फंसा, उसके लिए भी हमने मेरी एक बैठक हो चुकी है और अगली बैठक में हम उसमें कोई ना कोई निर्णय ले लेंगे। सर मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फैसले तो मैं रिपोर्ट के बाद ही करता हूँ। क्या करना हो तो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आएगी, सही होगा तो सही फैसला होगा, गलत होगा क्यों। 13 जनवरी को सरकार के द्वारा अपनी 3 गारंटी यानी कि 1 लाख नौकरियां, 1500 रुपए महिलाओं और OPS के मुद्दे पर जो है वो बात की गई। इसकी भी एक रिपोर्ट है जो हम आपके सामने पेश करते हैं। उसके बाद अब जो है वो आइडिया लगाना कि किस तरीके से CM साहब के द्वारा जो है वो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई थी और क्या उनके ऊपर खरा कहा था अपनी गारंटी योजना में कि हम सुधार के साथ आगे बढ़ेंगे और हमने फैसला किया था कि हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहले ही कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अनुरूप सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनुरूप सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। योजना को लागू करने का खाका तैयार किया जाएगा, वो हम लागू करने के लिए भी बाध्य है, क्योंकि वो हमारी गारंटी योजना में है। हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज यह फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा ना की जाए, इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। दोनों ही कमेटी हम वचनबद्ध है अपनी 10 योजनाओं को लागू करने के लिए, हम वचनबद्ध है अपने प्रतिज्ञा पत्र को लागू करने के लिए। पर ये कोई 1 साल में नहीं लागू होनी है, ये पूरे 5 साल में लागू होनी है, लेकिन 3 1 साल के भीतर लागू होनी है। एक तो लागू आज होगी, बाकी की 2 ओल्ड पेंशन आज लागू होगी, बाकी की 2 1 महीने के बाद भी लागू होनी है। ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है। हम ये हरगिज़ नहीं कह रहे कि नहीं सरकार के लिए जो है वो विकास कार्य करना या फिर प्रदेश को पटरी पर लेकर आना जिसकी कि वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो एक बहुत आसान काम होता है, उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। देखिए इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ही होता है, परंतु ऐसे कार्य जो पहले से चले आ रहे हैं आपके, उनको जो है वो रेगुलर किया जाना चाहिए। स्पेशली जो आपकी ज़रूरत होती है, बेसिक नीड्स होती है, आपकी इंप्लॉयमेंट आपकी बेसिक नीड्स होती है, तो इसके ऊपर जो है वो सरकार को अवश्य ही कार्य करना चाहिए, बजाय 1500 रुपये वाली गारंटी को छोड़ के। तो जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कई सालों से बन के ऊपर, इसके ऊपर सरकार को जो है वो अवश्य ही एज सून एज पॉसिबल इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। 12 फरवरी को जो है वो ड्राइंग मास्टर CM से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। उनकी आवाज़ से, उनकी भावनाओं से पता लगता है कि कितने समय से वो अपना इंतजार कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि 15 से 20 सालों से वो जो है वो अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। उम्र का बढ़ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी उम्र 40, 42 या 45 प्लस हो चुकी है। तो अब वो अगर उन्हें नौकरी लगती है तो अब वो
कब जो है वो नौकरी करेंगे, कब उन्हें प्रमोशन मिलेगा, कब वो उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा, तो इसको लेके भी वो सवाल खड़े करते हैं। इसके साथ ही R&P रूल्स जो समय समय पर बदले जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 40 से 45 वर्ष पूरे होने पर भी कमीशन निकलने के बावजूद भी उन्हें जो है वो नौकरी रहने से वंचित कर दिया जाता है और रूल्स अक्सर बदला जाता है। सरकारी स्कूलों में जो है वो डीएम के खाली पद मौजूद होते हैं, परंतु उन्हें जो भरने में सरकार, पिछली सरकार और ये वाली सरकार भी लगभग जो है वो नाकामयाब ही रहती है। यहाँ पर थोड़ी बात जो है हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ भी कर जाएंगे, जो वहाँ पर स्कैम वहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। कुछ थोड़ी फीस के बारे में जो कुछ बातें यहाँ पर इन दिनों चली थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लगभग ऐसा था कि 3 साल पहले तकरीबन जो है वो विभिन्न पदों पर फॉर्म भरे गए थे, फीस कलेक्ट जो है वो की गई थी और एक भारी संख्या में, ऐसा नहीं था कि 500 या 600 रुपये, एक बहुत बड़ा अमाउंट यानी कि हज़ारों में जो है वो इनकी परीक्षाओं की जो फीस रहती थी। परंतु 3 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी एग्ज़ाम, ना कि क्लरिकल का एग्ज़ाम ना कि JOIT का कोई भी एग्ज़ाम अभी तक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट कराने में सफल हो पाई है। इसके साथ ही उसने जो है वो एक और चीज़ आपको भी देखने को मिली होगी कि पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, परंतु बाद में जो है वो बीच रास्ते में जो है वो उसकी टाइपिंग टेस्ट को करवाने के लिए जो है वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो किस तरह के ये इंस्टीट्यूट है, किस तरह के इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पर चल रहे हैं? क्या सरकार का इनके ऊपर कोई रोल नहीं है? क्यों इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए जाते ताकि ये स्टूडेंट के भविष्य के साथ नहीं खेले? क्या इनका उद्देश्य एकमात्र स्टूडेंट की फीस को कलेक्ट करना होता है? और ये बैकडोर एंट्रेंस का जो मुद्दा था, PhD एंट्रेंस एग्जाम का जो मुद्दा था, उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। तो अगर आप भी इससे सहमत लगते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है वो अपने व्यूज हमें जो है वो जरूर बताइएगा। 13 फरवरी को जो है वो कहा जाता है कि मार्च अप्रैल में जो है वो नई रिक्रूटमेंट और नई भर्तियां जो है वो शुरू की जाएंगी, परंतु आज दोस्तों जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। मात्र कंडक्टर भर्ती को छोड़कर एक भी भर्ती जो है वो नहीं निकाल पाई है सरकार, एक भी भर्ती की नोटिफिकेशन जो है वो सरकार के द्वारा नहीं निकाल पाई है। क्या मात्र बोलने से जो है वो काम हो जाएगा? सो इट इज़ अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। ये टोटल पूर्णतः जो है वो गवर्नमेंट का फेलियर होता है। 21 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो सीएम साहब कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जो है वो परमानेंटली यानी कि स्थायी तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। उसके बाद जो आने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट है, जितने भी पेंडिंग एग्जाम है, उन सभी भर्तियों को जो है वो अगले प्रोसेस तक या अगले ऑर्डर तक जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो है वो करेगा और उन्हें सौंप दी जाती है। या फिर इसके लिए जो एक नई एजेंसी यानी कि NTA का यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो है वो गठन किया जाएगा। परंतु सरकार के द्वारा लिया गया फैसला जो है वो एक तरीके से HPPSC पर थोप दिया जाता है, परंतु HPPSC इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं होते क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय है। तो इसलिए इसे जो है वो सरकार की एक कार्य प्रणाली पर जो है बिल्कुल सवाल खड़ा होता है कि जब उन्हें इतना अंदेशा नहीं था कि यार हम अपने डिसीजन को बाध्य नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते, तो क्या वो पहले इसके लिए एक बैकअप नहीं रख सकते थे अपने पास? तो ये जो है वो सवाल जरूर सरकार की नीयत और उनकी मंशा पर जो है वो एक सवाल खड़ा हो जाता है। 24 फरवरी को दोस्तों होता क्या है कि 817 की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है। एडवोकेट जनरल का जो है वहाँ पर एक बयान आता है कि 73 लोग जो है वो संलिप्त पाए गए हैं और सरकार की मंशा है कि जो है वो 817 का एग्जाम उसे कैंसिल किया जाए। हालांकि उनका मानना था कि जो 73 लोग हैं वो कॉन्टैक्ट में पाए गए हैं पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड है उनके साथ। तो क्या ये जायज़ होगा कि उनकी शंका के आधार पर जो हज़ारों बच्चों का भविष्य जो है दांव पर लगाया जाए, जबकि बाद में अभी विजिलेंस जांच में पता लगता है कि 10 लोग जो हैं वो संलिप्त पाए गए हैं। तो कहाँ 73 और कहाँ 10? तो क्या ये जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन सरकार को ये हक देता है कि वह हज़ारों लोगों के जो है हज़ारों बच्चों के भविष्य के साथ खेल ले? और क्या एडवोकेट जनरल को भी जो है वो ऐसी बातें शोभा देती है कि वो कोर्ट में जाके इस तरह के बयान दे विदाउट किसी वैलिडेट प्रूफ के, मात्र संशय के आधार पर कि उनका अगर कॉन्टैक्ट है 73 लोगों के साथ तो क्या उन्होंने भी पेपर लीक किया होगा? जबकि अभी तक जितनी विजिलेंस इंक्वायरी हो पाई है उसमें 10 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। तो ये जो है वो एक ज़रूर सवाल खड़ा करता है कार्यप्रणाली के ऊपर। 25 फरवरी को जो है वो अखबार के माध्यम से पता चलता है कि पंचायत सचिव जो है वो भर्ती किए जाएंगे 523 पदों के लिए, और जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इनका जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। और जो ये जो कटिंग है वो आप देख सकते हो अखबार के माध्यम से, जिसमें कि 20% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, यानी कि जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे, बाकी पूर्व सैनिकों और विशेष श्रेणी और खेल कोटे से भी जो है भर्ती होगी। परंतु अभी तक इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकल कर आई है। 2-3-4 महीने पूर्ण हो चुके हैं, परंतु ये जो है वो मात्र भर्तियाँ जो है वो अखबार में एक रद्दी की तरह जो है वो अब पड़ी रह गई है। तो इनके बारे में कोई भी विचार अभी तक नहीं किया गया। अब दोस्तों 26 फरवरी को दोबारा हमें पता लगता है कि शास्त्री व लैंग्वेज टीचर यानी कि LT के जो है वो 920 पद जो है वो स्कूल और शिक्षण संस्थानों में खाली है। तो जब दोस्तों टीचर ही वहां पर नहीं होंगे तो किस प्रकार की एजुकेशन जो है आपके बच्चे वहां पर जो है वो पढ़ पा रहे होंगे? तो अभ्यर्थियों के लिए और बड़े बड़े पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए, बड़े लोगों के लिए यह बात जो है वो इस बात को गौर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि उन्हें जो है वो इलेक्शन में किस बात का जो है वो मुद्दा उठाना चाहिए। इस बात को आपको दोस्तों समझना होगा।
1 मार्च को जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को माल प्रैक्टिस एक्ट के अंतर्गत जो है वो लिया जाता है। यानी कि अगर कोई नकल करते हुए पाया जाता है, कोई खिलवाड़ करते हुए पाया जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, वो भी इसके अंतर्गत आता था। परंतु क्या उसका कोई फायदा हुआ दोस्तों? फायदा दोस्तों इसका तब तक हमें देखने को नहीं मिलेगा जब तक कोई सख्त रूल और स्ट्रिक्ट जो है वो पनिशमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं दी जाएगी। अगर कोई छोटी मोटी पनिशमेंट दी जाएगी, क्या आएगी 15 से 20 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये का जुर्माना और 5 से 10 साल की सजा, तो तब तक दोस्तों कैसे जो है वो लोग डरेंगे इसके बारे में? एक स्ट्रिक्ट एक्शन इनके अगेंस्ट होना चाहिए। यदि आपको प्रूफ पाया जाता है आपके अगेंस्ट, तो आपको जो वो आजीवन प्रतिबंध जो है वो आपके लिए लग जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट एड से जो है आपको वो छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट एड आपको और आपकी फैमिली को और आपकी आने वाली एक जनरेशन को किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट एड नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाते हैं, तब जाकर जो है वो ऐसे माल प्रैक्टिस एक्ट जो है वो कामयाब हो पाते हैं। अदरवाइज जो HPSSC में हुआ है, वैसे ही जो है वो और संस्थानों में भी हो सकता है। के बाद दोस्तों 12 मार्च को जो है हमें पता चलता है कि कंडक्टर के 476 पदों को जो है वो सेवानिवृत्त पदों द्वारा जो है वो भरने का विचार किया जाता है। इसका मतलब है कि 476 जो आपके पद हैं वो रिटायर्ड कर्मचारी के द्वारा जो उन्हें भरा जाएगा। परंतु किस प्रकार की दोस्तों ये व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें कि आपके जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं उन्हें जो है वो पुनः रोजगार दिया जा रहा है, परंतु जो युवा बेरोजगार बैठा हुआ है उसके बारे में किसी प्रकार का कोई विचार जो है वो नहीं किया जा रहा। उससे जो है वो सरकार पूरी तरीके से अपना मुंह मोड़ रही है। तो किस प्रकार का ये व्यवस्था परिवर्तन का युग देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि इस वीडियो को जितने भी आपके बड़े लोग हैं, जितने भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वह भी देख सकें कि क्या इस प्रदेश में आजकल युवा के साथ हो रहा है। 17 मार्च को जो है वो सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, जिसमें कि कहा जाता है कि जल शक्ति विभाग में 516 पद, 2500 पद आपके बोर्ड निगम विभाग में, 30,000 सरकारी नौकरियां वित्तीय वर्ष में और 60,000 नौकरियां निजी क्षेत्रों में जो है वो सरकार के द्वारा दोस्तों दी जाएगी। परंतु आज जो है वो मार्च के बाद आप देखिए कि जून आ चला है, जून ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इस विषय में जो है वो किस प्रकार और कितने ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, ये सब दोस्तों आपके समक्ष रखा गया है। क्या यह सब बातें जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए की जानी चाहिए? क्या यह सब बातें जो है वो अखबारों के पेजेस भरने के लिए दोस्तों की जानी चाहिए? इसके ऊपर अभी तक क्या विचार हो पाया है? कितना इसके ऊपर कार्य किया गया है दोस्तों? आप सरकारी नौकरियां तो छोड़िए, वित्तीय नौकरियां भी जो आपकी निजी नौकरियां हैं, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां हैं, कहां दी गई है दोस्तों? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके की नौकरियां दी गई हैं? 30,000 सरकारी पद किस डिपार्टमेंट में दोस्तों दिए गए, मुझे आप बताइए। अभी तक 2500 पद बोर्ड निगम विभाग में भरे जाएंगे, तो कहां गए वो पद दोस्तों? अभी 2 से 4 महीनों पर बीत चुका है। जल शक्ति विभाग में 516 पद दोस्तों, तो जिस हिसाब से अभी ये सरकार का रुख चल रहा है और स्पीड चल रही है, तो मुझे दोस्तों सीरियसली नहीं लगता है कि जो आप 30,000 सरकारी नौकरियां तो छोड़िए, अब 3,000 अगर सरकारी नौकरियां भी इस बचे हुए 6 माह में जो आपको मिल जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस सरकार के लिए हो जाएगी। 18 मार्च को जो है वो शिमला में युवा जो है वो छात्र सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जो है वो वहाँ पर घेराव करते हैं, सचिवालय का घेराव करते हैं, जो कि आपके 15 तारीख को जो है वो 15 मार्च को जो है वो हमीरपुर से जो है वो शिमला के लिए पैदल चले थे। तो क्या दोस्तों एक युवा जो छात्र होता है उनका क्या रैलियाँ निकालना और क्या आंदोलन करना क्या उनका हक होता है? क्या उनका कार्य आंदोलन करना होता है दोस्तों? उनका कार्य होता है कि लाइब्रेरी में बैठकर अपनी किताबों को पढ़े, अपनी पुस्तकों को पढ़े और एक अच्छा ज्ञान लेकर एक अच्छे पद पर जाए और अपने देश और समाज और अपने जो प्रदेश की सेवा करे। परंतु हिमाचल प्रदेश के युवा को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पैदल जो है वो उन्हें चलना पड़ रहा है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम जो है वो आज़ाद भारत में नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने भारत में चल रहे हैं। 19 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक जो है वो मीडिया को जो है वो बाइट दी जाती है, एक इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें कि वो बोलते हैं कि अप्रैल में जो है वो भर्ती प्रक्रियाएं जो है वो आपकी शुरू हो जाएंगी। और इसके लिए इस इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप आपके सामने मैं लेकर आए। इसमें कोई डर नहीं। जो पेपर बिकते थे और बिकने के कारण कई लोग सिलेक्ट हो जाते थे, और उससे उन युवा साथियों का क्या कसूर जो बेचारे पढ़ लिख कर इतनी मेहनत करके ये सोचते हैं कि हमें सरकारी रोजगार मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण से तो वो तो पेपर बेचने वाला अड्डा हो गया था। तो हमने उस संस्थान को मांग किया, उसकी जगह नया संस्थान हो रहा है, अप्रैल में भर्तियां शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चुनावी वादा था आपका, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी। सरकारी क्षेत्र में हम 30,000 रोजगार दे रहे हैं, 90,000 निजी क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं। तो निजी क्षेत्र के रोजगार को और सरकारी क्षेत्र के रोजगार को मिला लीजिए तो 1,20,000 का रोजगार है जी। अच्छा, मार्च को दोस्तों एक बार फिर जो हमारे जेबीटी बेरोजगार प्रशिक्षक है वो शिमला में जो है प्रदर्शन अपना करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि नौकरी क्लियर होने के बावजूद भी, आपका नौकरी के लिए कमीशन पास होने के बावजूद भी जो है वो उन्हें पदों से जो है वो वंचित रखना पड़ रहा है। तो दोस्तों किस प्रकार की व्यवस्था है जहाँ पर एक व्यक्ति को जो अपना हक मांगने के लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़ रही हैं, एक उस चीज़ के काबिल होने के बावजूद भी जो है वो उन्हें जो है वो अपने लिए डेली जो है वो सफ़र करके जो है वो उन्हें शिमला आना पड़ता है और वहाँ पर जाकर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है। अब हिमाचल प्रदेश का युवा दोस्तों अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने स्वभाव के लिए नहीं बल्कि आंदोलन और जो है वो डेली धरने के लिए जो है वो जाना जाने लगा है।
अब दोस्तों समय आता है कि 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल को डीआईजी शिव कुमार, जो हमारे विजिलेंस डीआईजी प्रमुख हैं, उनको शिव कुमार जी, उनके द्वारा जो है वो मीडिया की उनसे बातचीत होती है, जिसमें कि वह क्लियर शब्दों में कहते हैं कि रिजल्ट जो डिक्लेयर करना होता है, आगे का प्रोसेस होता है, उसके ऊपर जो है वो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देगी उनके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, और साथ में वो यह भी कहते हैं कि 15 से 20 दिनों के बीच में चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी और कुछ जो है वो इसके ऊपर विचार करना होगा। परंतु वो 15 से 20 दिन दोस्तों कौन से कैलेंडर में वो देख रहे थे, और इसका अभी तक हमें पता नहीं चला है। और जबकि आप सरकार से पूछा जाए तो सरकार कहती है कि जब तक विजिलेंस क्लोजर रिपोर्ट नहीं देता तब तक हम कोई कार्य नहीं करते हैं। जबकि विजिलेंस ने वो यहाँ पर साफ कह दिया था कि रिजल्ट निकालना जो है वो सरकार के हाथ में है, जैसा इंस्ट्रक्शन सरकार देती है हम उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है स्टूडेंट को, और ये विजिलेंस और गवर्नमेंट के बीच के जो ये तानाबानी है, इसमें जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो स्टूडेंट का भविष्य और स्टूडेंट जो है वो इसमें घुट घुट के जो है डेली मर रहा है। तो इस बारे में दोस्तों प्लीज़ अपने बड़े लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें पता लग सके कि आप किस मेंटल हरासमेंट से इन दिनों जो है वो गुजर रहे हैं। 19 अप्रैल को दोस्तों एक अस्थायी शिक्षक भर्ती यानी एसएमसी और पीआईसी के पदों को भरने के लिए जो है वो सरकार विचार करती है, और इसकी जो एक न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर में भी जो उसकी एक कटिंग सामने आती है, इसमें कि हर्षवर्धन सिंह जी जो है वो कुछ बयान भी देते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है वो यहाँ तक कि इसमें जो है वो एक ड्राफ्ट भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है, जिसमें कि विभिन्न पदों में जो है वो कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी और कैसा कैसा इसका प्रोसेस होगा, इसके बारे में विस्तार पूर्ण तरीके से बतलाया जाता है। परंतु 27 अप्रैल को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि यह मात्र एक अफवाह है, और अखबारों से उन्हें पता चलता है कि ऐसी कोई चीज़ भी होने जा रही है, जबकि उनके इसके बारे में कोई जो है वो खबर ही नहीं थी। और वो ये कहते हैं कि उद्देश्य उनका था वो टीचर्स व बच्चों की जो है वो संख्या जानना चाहते थे, और इसका एक मात्र ये कारण था क्योंकि इससे कुछ दिन पहले जो है वो प्रशिक्षकों द्वारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र आंदोलन जो है वो सेक्रेटरीट के बाहर किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो है वो बैकफायर ये सरकार को होना पड़ा था। तो ये डिसीजन भी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का जो है वो एक गर्त की तरफ जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा था। 3 मई को दोस्तों क्लास 3 की जो रिक्रूटमेंट है उनके लिए नए रूल्स जो है वो HPPSC द्वारा जो है वो सामने लाए जाते हैं और नोटिफाई किए जाते हैं, जिसमें कि 2 एग्जाम्स की बात की जाती है, जिसमें कि फर्स्ट एग्जाम आपका जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, दूसरा एग्जाम आपका जो है वो सब्जेक्टिव बेस पर होता है, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। परंतु जैसे कि आपका कंडक्टर एग्जाम जो है आपका उसकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी, तो अभी तक दोस्तों उसके सेकंड एग्जाम को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनका सेकंड एग्जाम में जो है वो सिलेबस किस तरह का आएगा। हालांकि पहले एग्जाम का उन्होंने सिलेबस जो है वो मेंशन कर दिया था, परंतु व्हाट अबाउट जो है वो सेकंड एग्जाम जिसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, उस एग्जाम के सिलेबस का ही अभी तक कोई दोस्तों अता पता नहीं है। तो किस प्रकार का ये डिसीजन जो है दोस्तों यहाँ पर लिया जा रहा है, जबकि आप किस होड़ में किस जगह जो है वो किस तरह से जो आप वो प्रिपरेशन उस एग्जाम की करें। इवन तो आपके जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो भी किस बेसिस पर जो है आपको वो एग्जाम की जो है प्रिपरेशन करवाएंगे, जबकि एक पर्टिकुलर सिलेबस जो है वो कैलेंडर आपके सामने जो है वो नहीं रखा गया है। तो ये एक बहुत ही सोचने समझे वाली जो है वो बात समझ कर आती है, और इस बात का गौर जो है वो विभिन्न कोचिंग संस्थान चलाने वाले अध्यापकों टीचरों को भी इस बात पर जो है वो गौर करना चाहिए, और उन्हें स्पेशली जाकर ये स्टूडेंट के साथ जाकर ये मांग करनी चाहिए कि सर प्लीज़ एटलीस्ट अगर आपने पैटर्न दिया है तो एटलीस्ट उसका पर्टिकुलर सिलेबस तो हमें मेंशन कीजिए, ताकि हम स्टूडेंट्स को जो है वो पर्टिकुलर डेज के अंदर उसके लिए प्रिपरेशन तो एटलीस्ट करवा सके। अब आप डेली शाम को जो है वो कोर्सेज लेकर आ जाते हो और स्टूडेंट जो है वो लगातार पढ़े जा रहे हैं, जबकि उन्हें एक ज्ञात ही नहीं है कि सब्जेक्ट जो 2 आपका है, सपोज कीजिए कंडक्टर का आपका एग्जाम है, तो उसमें सब्जेक्ट 2 में जो आपका किस प्रकार का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्या उसमें यह बात की जाएगी कि आपका फलाना जो है वो 1 किलोमीटर का आपका कितना चार्जेस लगेगा, 2 किलोमीटर के आपके कितने चार्जेस लगेंगे, तो किस प्रकार का उसमें सिलेबस मेंशन किया जाएगा। दोस्तों ये मेंशन करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रहना चाहिए था। इसके साथ ही सीएम साहब द्वारा ये कहा गया था कि नो पोस्ट कोड जिनमें कि कोई लीकेज का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, जिनके कि क्लियरेंस जो है वो क्लोजर रिपोर्ट जो है वो विजिलेंस के द्वारा मिल चुकी है, उनका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा और कोई भी भर्ती जो है वो भंग नहीं होगी। और इसके विषय में जो उनके द्वारा एक पोस्ट भी किया गया था, जिसके कि हमने जो कॉपी है आपके लिए लेकर आए हैं, और आप उस कॉपी को जो है वो ईजिली पढ़ सकते हो। पर क्या 1 माह के अंदर ये सारी रिक्रूटमेंट निकल पाई है, इसके बारे में भी दोस्तों आप सभी लोगों को विचार करना होगा, और अपने जितने भी पेरेंट्स हैं आपके घर में जो कि आपसे डेली पूछते हैं, उन सभी लोगों को ये चीज़ें दिखानी होगी इनको, ताकि वो समझ सकें कि किस तरीके से आपके लोगों के साथ जो है वो हम सब के साथ जो है वो कहीं ना कहीं अन्याय जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों 17 मई को एक और खबर निकल कर आती है, जिसमें कि कहा जाता है कि 5291 पदों पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें कि जेबीटी के जो आपके 2521 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। परंतु यह जो है वो एक बीते दिन की न्यूज़ की तरह बन जाते हैं, और एक जैसे कि एक अखबार को जो है वो पढ़ने के बाद उसे जो है वो एक टेबल के नीचे किसी कोने में फेंक दिया जाता है, उसी तरह इन भर्तियों की खबरों को भी जो है वो अगले दिन के
नए न्यूज़पेपर के साथ जो है वो एक कोने में जो है वो पुराने न्यूज़पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। तो इनके ऊपर कितना विचार हुआ, किस तरीके से इसके ऊपर कार्य हुआ दोस्तों, आज ये सिचुएशन आप लोगों के सामने है। के साथ ही दोस्तों 17 मई को एचएएस की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट होती है आपकी 11 पोस्टों के लिए। तो इस समय जो है वो इस सरकार के कार्यकाल में दूसरी नोटिफिकेशन थी, पहले कंडक्टर और दूसरी आपकी एचएएस को छोड़कर। तो क्या ये 11 पोस्टें दोस्तों इतने भारी अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है वो, क्या सभी यूथ को जो है वो नौकरी देने में सक्षम हो पाएगी? दोस्तों मात्र 11 पोस्टें आप निकाल देते हो दोस्तों, और उससे क्या आपको लगता है कि एक बड़ी यूथ को जो है वो उससे राहत मिल जाएगी? तो दोस्तों ये इस तरीका होगा कि किसी व्यक्ति का जो है वो घर गिरने की कगार पर है और आप उसे जो है वो रोकने के लिए एकमात्र फौरी राहत के तौर पर एक तरपाल का जो है वो टुकड़ा मुहैया उसे करवा रहे हो। तो दोस्तों इन तरीकों की रिक्रूटमेंट से क्या हिमाचल प्रदेश के युवाओं की ज़रूरतें पूरी हो पाएगी? एटलीस्ट कम से कम अभी तक जब 6 महीने सरकार को बीत चुके, तो एटलीस्ट अभी तक जो है वो दोस्तों पेंडिंग एग्जाम के रिजल्ट तो एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए। तो जितनी पेंडिंग रिक्रूटमेंट थी आपकी कमीशन, हमीरपुर कमीशन के द्वारा, उन सभी के जो एटलीस्ट रिटर्न एग्जाम अभी तक जो है वो कंडक्ट करवा देने चाहिए थे। अब 11 पोस्टों में दोस्तों एक पहले कितना ज़्यादा कंपटीशन जो है वो एग्ज़ाम का पड़ चुका है यूथ के बीच में, और अब 11 पोस्टों के लिए दोस्तों कितने जो यूथ है किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर पाएगी, और क्या हिमाचल प्रदेश का जो युवा जो हमीरपुर कमीशन के लिए तैयारी कर रहा था वो इसके लिए जो है वो कम्पीट कर पाएगा? अब 26 मई को जो है वो सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 975 का फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया जाता है। तो 3 पोस्ट कोड के रिजल्ट अभी तक सरकार ने जो है वो सरकार निकाल चुकी होती है, और थोड़ी राहत जो है वो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलती है, और थोड़ी उम्मीद की किरण भी कहीं ना कहीं उनमें जाग जाती है कि चलो एटलीस्ट हमारे रिजल्ट तो अब निकलने हैं। बेशक प्रोसेस स्लो चल रहा है, परंतु रिजल्ट तो एटलीस्ट अब निकलने हमारे शुरू हो गए। 13 जून को दोस्तों जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कर्मचारी और युवा के बीच एक फ़ोन कॉल का ऑडियो जो है वो वायरल होता है सोशल मीडिया के ऊपर, और जिसमें कि कर्मचारी साफ शब्दों में कहता है कि अभी तक जो है वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं पहुंच पाए, और जब तक डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचते तब तक वो किसी भी प्रकार का जो है पेंडिंग रिजल्ट नहीं निकालेंगे। तो भी रिजल्ट को निकालने में समय लेगा। तो एक तरफ से जो है वो सरकार का जो है वो रवैया ऐसा रहता है कि हमें जो है वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालना है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो कमीशन के कर्मचारी साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे पास अभी कोई भी दस्तावेज नहीं पहुंच पाए, तो हम रिजल्ट निकालने में जो है बिल्कुल असमर्थ हैं। तो सरकार और कमीशन के बीच में ही कहीं ना कहीं जो है वो स्टूडेंट भी पिछता जा रहा है, और इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट को, युवा को जो है वो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। 15 जून को एक पोस्ट वायरल होता है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें कि मंत्री जी कहते हैं कि मैं डाकियानी हूँ। एक्चुअली होता यह है कि विक्रमादित्य सिंह जी जो है वो एक सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए कहते हैं, और उसी पोस्ट के नीचे जो है वो एक बेरोजगार युवा फ्रस्ट्रेशन और परेशान होकर, जो कि वो कई दिनों से ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो वह लगातार जो है वो कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सीएम साहब को बोलिए हमारा जो है वो रिजल्ट निकाल दीजिए। परंतु उसके जवाब में जो है वो मंत्री जी फ्रस्ट्रेट होकर ये जवाब दिख देते हैं कि मैं जो है वो डाकियानी हूँ। तो जनाब आप की जानकारी के लिए ये चीज़ बताते थे कि जब आप कुछ दिनों में जो है वो आप स्टूडेंट के इतने बातें सुनकर जो आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो उन स्टूडेंट के बारे में भी सोचिए जो लगातार सोसाइटी, घर वालों और हज़ार लोगों की बातें डेली बेसिस पर सुन रहे हैं। उनके दिमाग में कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भर चुकी होगी। उन महिलाओं को सोचिए जो दिन भर जो है वो अपना काम करती हैं, उनके अपने बच्चे भी उनको संभालना पड़ता है, उसके बावजूद वो एग्ज़ाम क्रैक करके उन्होंने जो है वो इसके अपने सरकारी नौकरी के वो पात्र बने थे, परंतु उसके बावजूद उन्हें फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हें कितने ज़्यादा मानसिक तनाव से दोस्तों मंत्री जी यहाँ पर गुजरना पड़ रहा होगा, इसके बारे में भी आपको ज़रा विचार करना होगा। जबकि आप जो है वो 2-4 दिन आपके सोशल मीडिया हैंडल पर सवाल पूछेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट जो लगातार 6 या 7 महीनों से दिन रात जो है वो फ्रस्ट्रेशन और मानसिक अशांति या मानसिक दुविधा का शिकार हो रहे हैं, वो इस बारे में क्या करें? वो किसको जाकर ऐसा बोले कि हम डाकियानी हैं? वो किसके पास जाकर ये विचार करेंगे कि वो किसको जाकर अपनी व्यथा सुनाएंगे? तो क्यों उनके रिजल्ट निकालने के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्यों जो है वो कंडीशनल ज्वाइनिंग का जो है उन्हें सहारा नहीं दिया जा रहा है? अब ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं। अब हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी एम्प्लॉई हैं जिनको कि खाते में तनख्वाह जिनके जा रही है, परंतु उनके साथ ये सरासर अन्याय हो रहा है, जो कि रिजल्ट की वेट 6 महीने से कर रहे हैं, कोई 1.5 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है। तो उनके फ्रस्ट्रेशन लेवल का क्या होगा? क्या वो जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर प्रदेश में आग लगा लें? क्या वो गाड़ियों को जला दें? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के सभ्य और एजुकेटेड व्यक्ति हैं। तो अगर आप 2 या 3 दिनों में किलस जाते हो, तो उन व्यक्तियों या उन एस्पिरेंट्स के बारे में भी सोचिए जो कि लगातार इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं।
इसी बीच जो है वो 17 जून को जो है वो एक पोस्ट कोड का पेंडिंग भर्ती के डीवी शेड्यूल जो है वो एचपीपीएससी द्वारा जो है वो दे दिया जाता है, जिससे कि राहत जो है वो स्टूडेंट को थोड़ी बहुत मिल जाती है। परंतु 17 जून को जो है वो जेबीटी भर्ती में धांधली की खबर भी आती है कि अधिकतर जो है वो बीएड वाले लोगों को जो उनमें मौका दिया जाता है और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट जो कि पास भी नहीं था उसको भी जो है वो भर्ती में पास कर दिया जाता है और 3 स्टेशंस पर नौकरी देने के लिए जो है वो उसका जो है वो नाम दायर किया जाता है। तो ऐसी भर्ती जो है वो पहली बार 6 महीने के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर ये धांधली जो है वो थोड़ी बहुत दिखाई देती है। तो इतने दिन सरकार जो है वो विगत सरकार को दोषी ठहरा रही थी, परंतु उन्हीं के ही कार्यकाल में जेबीटी भर्ती में जो है वो काला सच सामने निकल कर आता है और उन्हीं की जो है वो इस व्यवस्था परिवर्तन पर कहीं ना कहीं जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि किस तरीके का व्यवस्था परिवर्तन वो यहाँ पर कर रहे थे। कि 18 जून को पुनः जेबीटी अभ्यर्थी शिमला में जो है वो धरना देते और रात उनको जो है वो सड़कों पे बितानी अपनी पड़ती है, जिसके द्वारा कि अगले दिन सीएम द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि जब तक कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आता तभी तक जो है वो सारी उनकी जेबीटी की भर्तियां वो होल्ड पर रखी जाएगी और किसी को भी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। और इसके ऊपर जो ये करप्शन हुआ है वहाँ पर और जो दोष लगे हैं इसके ऊपर भी जो है वो कार्यवाही सख्त से सख्त कार्यवाही जो सीएम साहब के द्वारा की जाएगी। तो उनके द्वारा सरकार की तरफ से जो है वो बच्चों को जो है वो या एस्पिरेंट्स को जो है वो दोबारा जो है वो आश्वासन दिया जाता है। 19 जून को दोस्तों दोबारा ये बात सामने आती है कि पोस्ट कोड 965 और कंप्यूटर ऑपरेटर 1002 पोस्ट कोड और एक और पोस्ट कोड था, तो जिसके कि आपके टोटल 3 पोस्ट कोड के एग्जाम जो है वो दोबारा कंडक्ट होंगे, जबकि इसके बारे में 26 मई को जो है वो दोबारा विचार किया गया था। तो एक ही फैक्ट्स को, एक ही रिक्रूटमेंट को बार बार लेकर आना और उसके ऊपर ग्राउंड लेवल पर कोई भी कार्य ना होना एक तरीके से पूर्णतः जो है वो गवर्नमेंट का फेलियर यहाँ पर माना जाता है और कहीं ना कहीं ये साबित कर जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो खाली बातों पर विश्वास करती है, उनकी कथनी और करनी में जो वो बेहद फर्क यहां पर निकल कर आता है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो पिछले 6 माह में स्टूडेंट के साथ हो रही थी। अब आपको इस वीडियो को देख के डिसाइड करना है कि किस तरीके का गवर्नमेंट का जो है वो व्यू रहता है और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है जो पिछले कुछ माह से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। उन पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट के बारे में सोच विचार करना होगा कि कितने समय से जो है वो सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों के साथ। और ये मैं दोबारा बोलता हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर दोस्तों अगर आपने आया तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हमारा आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है और हम फिर जो है वो पुनः ऐसे और तथ्यों को लेकर आपके सामने जो है वो पेश करेंगे। थैंक यू सो